الساعة الجاي. वेनेजुला में बहुत बड़ा भूकंप आया है जिसमें 164 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आशंका बताई जा रही है कि ये संख्या 10,000 से भी ज्यादा हो सकती है। वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन चलिए जानते हैं ये घटना आखिर कैसे हुई और किस जगह पर हुई, इसका इम्पैक्ट कितना हुआ, क्या क्या नुकसान हुए, तो आखिर हुआ क्या है, चलिए जानते हैं। सोचो तुम वेनेजुला में हो, सुबह का नॉर्मल दिन है, लोग काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में हैं, ट्रैफिक चल रहा है। अचानक जमीन हल्की हल्की हिलने लगती है, फिर कुछ ही सेकंड में वाइब्रेशन बढ़ जाती है। लोगों को कुछ भी समझ आता इससे पहले वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाती है और भूकंप आ जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि एक बड़ा झटका आने के बाद उसके थोड़ी ही देर बाद उससे भी बड़ा पावरफुल झटका आता है। इससे पहले जान लेते हैं अर्थक्वेक आखिर में होता कैसे है। मान लो हमारी अर्थ एक बड़ी बॉल जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से यह अलग अलग बड़े बड़े हिस्सों में बनी है। इन हिस्सों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और ये प्लेट्स हमेशा धीरे धीरे मूव करती है और कभी कभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर जमा हो जाता है और अचानक वह प्रेशर, वह एनर्जी बाहर निकल जाती है। अर्थक्वेक आ जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम एक रबर बैंड को खींचते हो, जब तक पकड़े रखो तब तक उसमें एनर्जी जमा होती है और जैसे ही छोड़ दो एनर्जी एकदम से बाहर निकलती है। अर्थक्वेक में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो वेनेजुला में आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था? 24 जून 2026 वेनेजुला के नॉर्दर्न हिस्से में 2 बड़े अर्थक्वेक आए। यहाँ का पहला भूकंप 7.2 मैग्नीट्यूड का आया और दूसरा 7.5। दूसरा वाला अर्थक्वेक ज्यादा पावरफुल था। अर्थक्वेक की पावर को मैग्नीट्यूड में मेजर किया जाता है। सिंपल में समझो 2 से 3 मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि महसूस भी नहीं होता। 4 से 5 मैग्नीट्यूड चीजें हल्की हल्की हिलती हैं, जैसे फैन हल्का हल्का हिलता है। आपने भी कभी न कभी महसूस किया होगा। 6 मैग्नीट्यूड डैमेज शुरू हो जाता है, यानी थोड़े थोड़े क्रैक्स आ सकते हैं। 7 से ज्यादा मैग्नीट्यूड बहुत पावरफुल अर्थक्वेक होता है और वेनेजुला में 7.5 मैग्नीट्यूड का मतलब अर्थ के अंदर से बहुत बड़ी एनर्जी निकली है। तो वेनेजुला में लोगों के साथ क्या हुआ? जब अर्थक्वेक आया तो बिल्डिंग्स जोर से हिलने लगी, रोड फट गए और काफी नुकसान हुआ। लोग डरकर बाहर निकलने लगे। रेस्क्यू टीम भी तुरंत पहुंच गई और काम में लग गई। भूकंप खत्म होने के तुरंत बाद होता क्या है? मेन अर्थक्वेक के बाद अर्थ तुरंत शांत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर के पत्थर अभी भी एडजस्ट कर रही होती है, इसलिए छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। ये कुछ घंटे या कभी कभी दिन तक भी रहते हैं। और वेनेजुला में सुनामी वार्निंग भी आ गई है, क्योंकि वेनेजुला का कुछ हिस्सा समुद्र के पास है। अगर समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आए और समुद्र का पानी बहुत डिस्टर्ब हो जाए तो बड़ी वेव बन सकती है। इसी खतरे के कारण कुछ एरियाज के लिए सुनामी एडवाइजरी जारी की गई थी। अर्थक्वेक के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है घायलों की मदद करना, मलबे में लोगों को ढूंढना, मेडिकल सपोर्ट देना, क्योंकि अर्थक्वेक के तुरंत बाद पूरी सिचुएशन क्लियर नहीं होती।